बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माँ औलाद की पहली दरसगाह होती है। ये तो हम सब जानते हैं कि सोहबत का बहुत असर होता है और सबसे ज़्यादा बच्चा जो वक़्त गुजारता है वो माँ की सोहबत में ही गुजारता है और इसी से सीखता है। अगर माँ अच्छे किरदार की, अच्छे अखलाक की और अच्छे बुरे की तमीज़ रखने वाली होगी तो उसकी औलाद भी 70% माँ जैसी होगी। अगर माँ बदतमीज़ और बदलिहाज होगी तो बच्चे भी वही सीखेंगे, क्योंकि बच्चे माँ बाप को ही कॉपी करते हैं। तो नाजरीन, एक अमीर तरीन चौधरानी थी जो या तो कसरत दौलत की वजह से बहुत घुमंडी थी या उसकी तरबियत में फ़र्क था। उसको अपने मुलाजमों से बड़ी बदतमीज़ी से बात करने की आदत थी। वो हर किसी को गलत नाम लेकर बुलाती और दिल जलाने वाले जुमले कसती। मुलाजिम खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते, सिर्फ ये सोचकर कि अगर गुस्सा करके काम छोड़ दिया और कहीं जाकर शायद इस घर जैसी सहूलतें हमें मुयस्सर ना हों। उस चौधरानी ने अपने बेटे को बचपन में ही शहर के चोटी के इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाया और वो हॉस्टल में ही रहता। अलबत्ता उसे अच्छा माहौल मुयस्सर था। और जब वो छुट्टियां गुजारने घर आया, घर आकर दूसरे दिन अपनी हवेली के सहन में खड़ा हुआ और सारे घर का जायजा लेने लगा। क्या देखता है कि एक भारी भरकम जिस्म की मुलाजमा घर में दाखिल हुई तो उसकी चौधरानी माँ उसे देखकर कहने लगी, लो आ गई हरामखोर। और उससे कहने लगी, तेरा अब दिन चढ़ा है, पता भी था आज काम ज्यादा है, फिर भी इतनी देर से आई हो, जाओ अब जाकर काम करो। और जब वो चली गई तो बच्चा बोला, मम्मा आपने इसे हरामखोर कहा, इसका क्या मतलब है? माँ सोचने लगी कि अगर इसकी तशरीह करूंगी तो इस पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वो कहने लगी, बेटा देखो, जो कोई देखने में मोटा ताज़ा गोल मटोल सा लगे उसे हरामखोर कहते हैं। अभी वो बातें कर रहे थे कि एक और मुलाजमा आ गई। चौधरानी अपनी आदत से मजबूर थी, उसे देखकर बोली, लो ये शोधी कमीनी उससे भी लेट आई है। बच्चा झट से बोला, मामा आपने इसे शोधी कमीनी बोला, इसका क्या मतलब है? माँ बोली, बेटा देखा नहीं कितनी कमजोर सी है, जो इस तरह की दुबली पतली हो उसे शोधी कमीनी कहते हैं। इतने में एक मुलाजिम जो घर का सारा सौदा सलफ ला कर देता था वो घर में दाखिल हुआ और उसका 3-4 साल का बच्चा भी साथ था। मुलाजिम तेज तेज कदम चलता हुआ और उसका बच्चा साथ दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुए। उसे देखकर चौधरानी बोली, लो देख लो, चवल कहीं का आगे ही 12 बजा कर आया है, ऊपर से अपना सपोला भी साथ ले आया है। बच्चा फिर बोला, मम्मा जी आपने इसको चवल कहा, इसका क्या मतलब है? और आपने उस बच्चे को सपोला कहा, ये सपोला किसे कहते हैं? अब माँ को गुस्सा तो आया कि ये क्या हर बात का मतलब पूछता है, लेकिन इतनी देर बाद बेटा घर आया था, डांट भी नहीं सकती थी। कहने लगी, बेटा इस मुलाजम का जरा कद तो देखो, कितना छोटा सा है। छोटी हाइट वाले को चवल कहते हैं और जो बच्चा तेज तेज चले या भागे उसे सपोला कहते हैं। अब रात को वो बच्चा याद करता रहा कि मोटी ताजी को हरामखोर कहते हैं, कमजोर और दुबली पतली को शोधी कमीनी कहते हैं, छोटी हाइट वाले को चवल कहते हैं और जो बच्चा तेज तेज चले या भागे उसे सपोला कहते हैं। खुदा का करना क्या हुआ कि दूसरे दिन चौधरानी की माँ और उसका भाई उससे मिलने आ गए। चौधरानी के भाई का 2-3 साल का बेटा भी साथ था। चौधरानी ने बड़ी खुशी से अपने बेटे को बताया कि वो देख तेरी नानी और मामू आ रहे हैं। बच्चे ने दूर से आते देखा तो बोला, वाओ ममा, नानी पहले कितनी शोधी कमीनी हुआ करती थी, अब जरा देखो तो सही कितनी हरामखोर हो गई है। माँ बोली, ऐसे नहीं कहते। वो बच्चा बोला, मम्मा मेरी अब्बू की और चचा की हाइट कितनी बड़ी है, जरा मामू को तो देखो कितने चवल से हैं। अब माँ का तो सर चकराने लगा।
इतने में जो मामू का छोटा बेटा था मामू से हाथ छुड़ाकर दौड़ा तो वो बच्चा बोला, अरे कितना दौड़ता है, मामू अपना सपोला भी साथ लाए हैं। अब तो माँ हाथ जोड़ के कहने लगी, चुप हो जा, अब दोबारा ये लफ्ज़ ना दोहराना। वो उसे समझा रही थी और खुद पशेमान हो रही थी कि इन सब की ज़िम्मेदार तो मैं खुद हूँ। तो नाजरीन, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दें। ये तो कहानी की हद तक है, लेकिन ये हकीकत है कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको अर्श और फर्श दोनों जहान की खुशियाँ अता फरमाए। फिर मिलेंगे, अल्लाह निगहबान।